खुद को इतना शांत कर लो कि लोग देखते रह जाएं। एक बात पूछो अपने आप से, अभी इसी क्षण जब तुम सुबह उठते हो तो पहला विचार क्या होता है? जब तुम रात को सोने जाते हो तो आखिरी बात क्या होती है मन में? और क्या कभी ऐसा हुआ कि तुम किसी से मिले हो और उस इंसान के पास जाकर बिना कुछ बोले ही तुम्हें लगा हो कि यहां कुछ है, कुछ जो समझाया नहीं जा सकता, कुछ जो शब्दों में नहीं आता, पर होता है। एक ऐसी खामोशी जो बोलती है, एक ऐसी शांति जो खींचती है। वो इंसान क्या करता था? क्या वो बहुत जोर से बोलता था? क्या वो बहुत ज्यादा दिखावा करता था? नहीं, वो बस था और उसका होना ही काफी था। यही वो बात है जो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तुम सुनते रहो। जो मैं कहने जा रहा हूं वो किसी किताब में नहीं लिखा, किसी विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाया जाता। ये वो बात है जो सदियों से जानी जाती रही है, पर कोई सिखाता नहीं। सोचो एक बार, एक छोटी सी नदी को वो पहाड़ों से उतरती है, पत्थरों से टकराती है, कभी कभी बहुत शोर मचाती है, छपाक छपाक छपाक। लेकिन जब वही नदी मैदान में पहुंचती है, जब उसे खुलापन मिलता है तो वो शांत हो जाती है, गहरी हो जाती है। और गहरी नदी कम आवाज करती है, पर उसकी गहराई में वो सब कुछ होता है जो उथले पानी में कभी नहीं मिलता। तुम भी ऐसे ही हो। जब तुम शोर मचाते हो, जब तुम जोर से अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हो, जब तुम हर वक्त साबित करने में लगे रहते हो कि मैं सही हूं, तो तुम उस छोटी नदी की तरह हो जो पत्थरों से टकरा रही है। पर जिस दिन तुम गहरे हो जाते हो, उस दिन दुनिया खुद ब खुद रुक कर देखती है। अब जरा गहरे उतरो इस बात में। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हर पल शोर में जीते हैं, जो हमेशा बोलते रहते हैं, जो अपना दुख बताते रहते हैं, अपनी तकलीफ बताते रहते हैं, अपनी सफलता बताते रहते हैं। उनकी जिंदगी एक लंबे नाटक की तरह है। हर पल एक नया दृश्य, हर पल एक नई भूमिका। और दूसरे वो जो कम बोलते हैं, जो शांत रहते हैं, जो बिना कुछ साबित किए बस अपने होने से एक असर छोड़ते हैं। अब सोचो, इन दोनों में से किसके पास तुम बैठना चाहोगे? किसके पास जाकर तुम्हें सुकून मिलेगा? मैं जानता हूं तुम्हारा जवाब, पर सवाल यह है, तुम किस श्रेणी में हो? और यह मत सोचो कि जवाब देने से पहले खुद को अच्छा दिखाना है। यह तो बस अपने आप से एक ईमानदार बातचीत है। मनुष्य की एक बड़ी तकलीफ यह है कि वो दूसरों को तो पहचानता है, पर खुद को नहीं देखता। जैसे वो एक बड़े से दर्पण के सामने खड़ा है, पर देख रहा है दूसरों को। खुद का चेहरा देखने की हिम्मत नहीं होती। एक बार की बात है, एक गांव में एक वृद्ध किसान था, नाम था रामदयाल। उसके खेत में हर साल अच्छी फसल होती थी। गांव के बाकी किसान अचंभित रहते थे। एक दिन एक जवान किसान उसके पास आया, बोला, काका, तुम्हारे खेत में इतना अनाज कैसे होता है? मेरे खेत में भी उतनी ही मेहनत होती है, फिर भी कम मिलता है। रामदयाल बहुत देर तक चुप रहे, फिर बोले, बेटा, तुम मिट्टी को देखते हो या बीज को? जवान बोला, दोनों को देखता हूं। रामदयाल मुस्कुराए, बोले, पर तुमने कभी अपने मन को देखा? जब तुम खेत जोतते हो तो क्या सोचते हो? क्या तुम खुश होते हो या तुम पड़ोसी की फसल की चिंता में रहते हो? जवान चुप हो गया। रामदयाल ने कहा, बेटा, मिट्टी वही है, बीज वही है, धूप वही है, पानी वही है, पर जो मन की दशा है वो अलग है। मैं जब खेत में होता हूं तो बस खेत में होता हूं, मन कहीं और नहीं भटकता, और यही मेरी फसल का राज है। ये बात सुनने में बड़ी साधारण लगती है, पर इसमें एक बड़ा रहस्य छुपा है। जो लोग शांत होते हैं, वो जो भी करते हैं उसमें पूरे होते हैं, वो बिखरे हुए नहीं होते। उनकी ऊर्जा अंदर से आती है, बाहर से नहीं। और यही वो फर्क है जो तुम्हें समझना है। तुम सोच रहे होगे, ठीक है, शांत रहना अच्छी बात है, पर इससे लोग क्यों देखते रहेंगे? इससे जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा? रुको, ये जल्दबाजी भी तुम्हारी एक पुरानी आदत है। हर बात का तुरंत जवाब चाहिए, हर चीज का तुरंत फल चाहिए। पर जो बड़े फल होते हैं वो हमेशा धीरे पकते हैं। तो जरा रुको और मेरे साथ एक यात्रा पर चलो।
ये यात्रा अंदर की है। सदियों पहले जब ये सभ्यता इतनी तेज नहीं थी, जब घड़ियां नहीं थी, जब लोगों के पास समय था, उस वक्त के ऋषि मुनि एक बात जानते थे जो आज का इंसान भूल चुका है। वो बात ये थी कि जो सबसे शांत है वही सबसे शक्तिशाली है। ये विरोधाभास लगता है ना? शांत और शक्तिशाली। हम तो सोचते हैं कि जो जोर से चिल्लाता है वो ताकतवर है, जो मुट्ठी बांधता है वो बहादुर है, जो बहुत व्यस्त है वो सफल है। पर जरा सोचो, एक तूफान और एक पहाड़ में से कौन ज्यादा ताकतवर है? तूफान आता है, बहुत शोर मचाता है, सब कुछ उड़ाता है और चला जाता है। पहाड़ चुप खड़ा रहता है, तूफान के बाद भी खड़ा रहता है। तुम बनना क्या चाहते हो, तूफान या पहाड़? इस एक सवाल का जवाब तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अब मैं तुम्हें एक और बात बताता हूं जो शायद तुमने पहले नहीं सुनी। इंसान का मन एक झील की तरह है। जब झील शांत होती है तो उसमें आकाश दिखता है, चांद दिखता है, तारे दिखते हैं। पर जब उसमें लहरें उठती हैं तो कुछ नहीं दिखता, बस पानी ही पानी। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। जब मन में विचारों की लहरें उठती रहती हैं तो तुम अपनी असली शक्ति को नहीं देख पाते। पर जब मन शांत होता है, सच में शांत, न सिर्फ बाहर से, तो तुम्हें वो दिखता है जो कभी छुपा था। ये कोई धर्म की बात नहीं है, ये कोई आस्था की बात नहीं है, ये विज्ञान है, ये मनुष्य का स्वभाव है। जब कोई बहुत शांत और स्थिर होता है तो उसके आसपास के लोग खींचते हैं। ये एक ऊर्जा है, इसे महसूस किया जाता है, देखा नहीं जाता। सोचो, जब तुम किसी ऐसे इंसान के पास जाते हो जो बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा बोल रहा है, बहुत ज्यादा तनाव में है, तो तुम्हें कैसा लगता है? थोड़ी देर में तुम भी थका हुआ महसूस करते हो। क्यों? क्योंकि वो अपनी परेशानी तुम पर भी डाल रहा है, वो अपनी अशांति फैला रहा है। और जब तुम किसी शांत इंसान के पास जाते हो, थोड़ी देर बाद तुम खुद को हल्का महसूस करते हो, तुम्हारी परेशानियां थोड़ी कम लगने लगती हैं। क्यों? क्योंकि उसकी शांति संक्रामक है। यह ऊर्जा का खेल है और ऊर्जा हमेशा फैलती है। तो जब तुम इतने शांत हो जाते हो कि तुम्हारी अपनी ऊर्जा दूसरों को छू ले, तो लोग तुम्हारी तरफ खींचते, वो देखते रह जाते हैं। क्योंकि जो चीज उन्हें खुद चाहिए वो उन्हें तुम्हारे पास दिखती है। पर अब यहां एक और सवाल आता है, शांति आती कहां से? यह सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि शांति मतलब कुछ न करना, शांति मतलब बेजान हो जाना, शांति मतलब दुनिया से मुंह मोड़ लेना। यह गलत है, बिल्कुल गलत। शांति वो अवस्था है जब तुम सब कुछ करते हो पर तुम्हें हिलाया नहीं जा सकता। एक पेड़ की कल्पना करो, तूफान आता है, पत्तियां हिलती हैं, टहनियां झुकती हैं, पर जड़ें जमीन में गहरी होती हैं, वो नहीं हिलती। इसीलिए तूफान के बाद भी पेड़ खड़ा रहता है। तुम्हारी शांति वो जड़ें हैं, बाकी सब हिल सकता है, विचार हिल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लोग कुछ भी कह सकते हैं, पर तुम्हारी जड़ें नहीं हिलनी चाहिए। अब मैं तुम्हें कुछ बताता हूं जो शायद तुम सुनना नहीं चाहते। तुम्हारी शांति को सबसे ज्यादा कौन चुराता है? कोई बाहरी दुश्मन नहीं, तुम्हारे अपने विचार। हां, तुम्हारे अपने विचार। वो विचार जो कहते मैं काफी नहीं हूं, वो विचार जो कहते लोग क्या सोचेंगे, वो विचार जो कहते मेरे साथ ये क्यों हुआ, वो विचार जो रात को सोने नहीं देते, वो विचार जो बीती हुई बातों को बार बार दोहराते रहते हैं। यही वो शोर है जो तुम्हारी शांति को छीन लेता है। और ये शोर बाहर से नहीं आता, ये अंदर से आता है। एक बार मैंने एक मछुआरे को देखा, वो सुबह से शाम तक समुद्र पे था। लहरें आती थी, जाती थी, कभी छोटी कभी बड़ी, पर वो बिल्कुल शांत था। उसकी नाव हिलती थी पर वो हिलता नहीं था। मेरे मन में सवाल आया, ये कैसे करता है ये? मैंने उससे पूछा, वो हंसा, बोला, मैंने लहरों से लड़ना छोड़ दिया है, अब मैं बस उनके साथ बहता हूं। ये छोटी सी बात थी, पर इसमें बहुत बड़ा राज था। जो लोग शांत होते हैं
वो लहरों से नहीं लड़ते, वो उनके साथ नाचते हैं। वो जानते हैं कि हर लहर आती है और जाती है। उन्हें न आने पर खुशी होती है, न जाने पर दुख। वो बस देखते हैं। ये वैराग्य नहीं है, ये समझदारी है। जब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो, जब तुम हर घटना को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा संकट नहीं बनाते, तो एक अजीब सी शक्ति पैदा होती है। ये शक्ति दिखती नहीं पर महसूस होती है। और यही वो चीज है जो लोगों को रोकती है, जो लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। ये इंसान है कौन? इसके पास कुछ है। अब चलते हैं एक और गहरे हिस्से की तरफ। बहुत लोग शांत दिखने की कोशिश करते हैं। वो बाहर से मुस्कुराते हैं, वो बाहर से शांत दिखते हैं, पर अंदर अंदर एक तूफान चल रहा होता है। ये ढकोसला है। ये असली शांति नहीं है। असली शांति वो है जो अंदर से आती है। और उसकी पहचान क्या है? जब कोई तुम्हारी बुराई करे और तुम्हें क्रोध ना आए, जब कोई तुम्हारी तारीफ करे और तुम फूलो मत, जब कुछ बुरा हो और तुम घबराओ मत, जब कुछ अच्छा हो और तुम बह मत जाओ। ये संतुलन, इसे ही शांति कहते हैं। पर यह होता कैसे है? ये अपने आप से नहीं आता। इसके लिए काम करना पड़ता है। और वो काम क्या है? खुद को जानना। ये सबसे कठिन काम है जो कोई इंसान कर सकता है। सबसे कठिन। किसी पहाड़ पर चढ़ना आसान है, किसी समुद्र को पार करना आसान है, पर खुद को जानना ये सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि खुद को जानने का मतलब है अपने डर को देखना, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना, अपने उन हिस्सों से मिलना जो तुम छुपाते हो, जो तुम किसी को नहीं दिखाते। जब एक बार तुम अपने उन हिस्सों से मिल लेते हो, जब एक बार तुम उन्हें स्वीकार कर लेते हो, बिना जज किए, बिना नाम दिए, तो एक अजीब सी मुक्ति होती है। यह मुक्ति ही शांति की शुरुआत है। सोचो एक बार, तुम जब भी क्रोधित होते हो तो असल में क्या होता है? क्या होता है तुम्हारे अंदर? कोई बात तुम्हें लग जाती है, कहीं दर्द होता है, कहीं कोई चोट है, और वो चोट जब छू जाती है तो क्रोध बाहर आता है। ये क्रोध तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये एक संकेत है। ये बताता है कि अंदर कहां काम बाकी है। जो लोग शांत होते हैं वो इस संकेत को समझते हैं। वो क्रोध को दबाते नहीं और न ही उसे बाहर निकालते। वो उसे देखते, वो पूछते ये क्रोध क्यों आया, ये किस दर्द से आ रहा है। और जब वो जवाब मिल जाता है तो क्रोध अपने आप चला जाता है। ये चमत्कार नहीं, ये बोध है। एक पुराने गांव में एक बुजुर्ग कुम्हार रहते थे। उनका नाम था माटीदास। वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, पर उनके बर्तन गांव के सबसे सुंदर होते थे। लोग दूर दूर से आते थे उनके बर्तन लेने। एक बार एक शिष्य ने पूछा, माटीदास काका, तुम्हारे बर्तन इतने सुंदर क्यों होते हैं? बाकी कुम्हार भी तो बनाते हैं। माटीदास ने हंसते हुए कहा, बेटा, मैं मिट्टी से लड़ता नहीं, मैं उसे समझता हूं। जब मैं चाक पर मिट्टी रखता हूं तो मैं उससे पूछता हूं, तू क्या बनना चाहती है? और मिट्टी बताती है। मैं बस उसकी बात सुनता हूं। शिष्य ने आंखें फाड़ी। मिट्टी बोलती है? माटीदास बोले, सब कुछ बोलता है, बस सुनने वाला चाहिए। यही बात है। जो शांत होता है वो सुन सकता है, जो अशांत है वो सिर्फ अपने विचारों की आवाज सुनता है। अब एक बहुत गहरी बात, इंसान की एक बड़ी तकलीफ यह है कि वो दूसरों की राय में जीता है। हर वक्त ये सोचता रहता है कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, क्या करेंगे। ये जेल है, एक अदृश्य जेल। इस जेल में रहकर तुम कभी शांत नहीं हो सकते, क्योंकि दूसरों की राय कभी स्थिर नहीं होती। आज जो तुम्हारी तारीफ करते हैं कल वो बुराई कर सकते हैं। आज जो तुम्हें पसंद करते हैं कल नापसंद कर सकते हैं। जो बाहर है वो बदलता रहता है हमेशा, पर जो अंदर है वो, अगर तुमने उसे पहचान लिया, वो कभी नहीं बदलता। और जब तुम उस अंदर की चीज में रहने लगते हो तो बाहर की बातें तुम्हें उतना नहीं हिलाती। ये आजादी है, असली आजादी। एक बार एक राजा था, बहुत ताकतवर पर बहुत परेशान।
रात को नींद नहीं आती थी, दिन में चैन नहीं था। सलाहकारों की बात सुनता था पर संतोष नहीं होता था। एक दिन उसे किसी ने बताया कि पास के जंगल में एक साधु रहते हैं, बहुत शांत, बहुत जानकार। राजा गया। साधु एक पेड़ के नीचे बैठे थे, आंखें बंद, चेहरे पर मुस्कान। राजा ने उनके सामने बैठकर अपनी सारी समस्याएं बताईं। साधु बहुत देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने पूछा, राजन, तुम्हारे राज्य में शांति है? राजा बोला, हां, राज्य में शांति है, पर मेरे अंदर नहीं। साधु मुस्कुराए, बोले, तो राजन, ये बड़ी विचित्र बात है। जो राज्य पर राज करता है उसे अपने मन पर राज करना नहीं आता। क्या एक राजा जो अपना ही राज्य नहीं संभाल सकता, वो दूसरों का कैसे संभालेगा? राजा को ये बात लगी। साधु ने आगे कहा, तुम्हारे मन में हर वक्त एक बाजार लगा रहता है, विचारों का बाजार। हर विचार चिल्ला रहा है, मुझे खरीदो, मुझे ध्यान दो, मैं जरूरी हूं। और तुम हर विचार के पीछे भाग रहे हो, यही तुम्हारी थकान है। राजा बोला, तो मैं क्या करूं? साधु बोले, बाजार में जाओ, पर ग्राहक मत बनो। बस देखो, ये एक रूपक है, पर इसमें बहुत गहरी बात है। अपने विचारों को देखना, पर उनमें खो मत जाना। ये कला है, और ये कला जब आ जाती है तो शांति खुद चली आती है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात है जो शायद कोई नहीं बताता। शांति मतलब खुशी नहीं है, शांति मतलब दुख का अभाव नहीं है। शांत इंसान भी दुखी होता है, शांत इंसान के जीवन में भी तकलीफें आती हैं, शांत इंसान भी रोता है। पर उसका दुख और एक अशांत इंसान के दुख में एक बड़ा फर्क है। अशांत इंसान का दुख उसे डुबो देता है, वो उसमें से निकल नहीं पाता, वो उसे बार बार जीता है, वो उसे अपनी पहचान बना लेता है। शांत इंसान दुख को महसूस करता है, उसे जीता है और फिर उसे जाने देता है। जैसे बादल आते हैं, बारिश होती है और बादल चले जाते हैं, आकाश वैसा ही रहता है। बादलों ने आकाश को नहीं बदला, तुम आकाश हो, बादल नहीं। ये बात याद रहे। अब चलते हैं एक और दिशा में। तुमने देखा होगा कि जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं उनकी बात कोई बहुत ध्यान से नहीं सुनता, और जो कम बोलते हैं, जब वो बोलते हैं तो लोग चुप हो जाते हैं, सब ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा बोलता है वो अपने शब्दों की कीमत खुद कम कर देता है। जैसे जब एक दुकान में हर चीज मुफ्त मिले तो वो चीजें बेकार लगने लगती हैं, पर जो कम बोलता है उसके शब्दों में वजन होता है, उसकी खामोशी भी बोलती है। एक बुजुर्ग थे, गांव में बहुत सम्मान था उनका। किसी के घर में कोई झगड़ा होता तो लोग उनके पास जाते। वो बहुत कम बोलते थे, कभी कभी तो बस सुनकर एक वाक्य बोलते थे, और उस एक वाक्य में इतनी स्पष्टता होती थी कि झगड़ा खत्म हो जाता। एक बार किसी ने पूछा, आप इतने कम बोलते पर लोग इतना सुनते क्यों हैं? वो मुस्कुराए, बोले, क्योंकि मैं जब नहीं बोलता तब भी सुनता हूं। यही राज है। जो सुनना जानते हैं वो बोलते भी अच्छा है, और जो बोलते ज्यादा हैं वो सुन नहीं पाते। वो तो बस इंतजार करते हैं कि दूसरा खत्म करे ताकि मैं बोल सकूं। ये सुनने की कला, ये भी शांति का हिस्सा है। जब तुम किसी की बात सुनते हो, सच में सुनते हो, अपने विचार बंद करके, तो उस इंसान को एक अजीब सा सुकून मिलता है। उसे लगता है कि उसे समझा गया और वो तुम्हारी तरफ खींचता है। ये जादू नहीं है, ये मानवता है। हर इंसान चाहता है कि उसे सुना जाए, हर इंसान को ये जरूरत है। और जब कोई उसे सच में सुनता है तो वो उस इंसान का आभारी हो जाता है। अब एक और गहरा सवाल उठाता हूं, क्या शांति सिर्फ अमीरों के लिए है? क्या उन्हीं के लिए है जिनके पास सब कुछ है, जिनके पास कोई तकलीफ नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर शांति तभी होती जब सब ठीक हो तो वो शांति नहीं, सुविधा है। असली शांति वो है जो मुश्किल में भी रहे। एक औरत थी, बहुत गरीब, 3 बच्चे थे, पति काम पर गया था, लंबे समय से खबर नहीं थी, घर में खाना भी कम था, पड़ोसी उसकी हालत देखकर तरस खाते थे। पर वो औरत
वो हमेशा मुस्कुराती थी, बच्चों के साथ गाती थी, खाना कम था तो उसे सुंदर तरीके से परोसती थी। एक बार किसी ने पूछा, तुम्हें दुख नहीं होता? इतनी तकलीफ में भी इतना हंसती हो? वो बोली, दुख तो होता है, पर मैंने दुख को घर नहीं बनाने दिया। मेहमान आया है, रहेगा कुछ दिन, चला जाएगा। इस औरत के पास क्या था? बाहर से कुछ नहीं, अंदर से सब कुछ था। यही असली संपत्ति है, और यही वो शांति है जो लोगों को रोकती है, जो लोगों को देखने पर मजबूर करती है। क्योंकि दुनिया में बहुत लोग हैं जो तकलीफ में टूट जाते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, शिकायत करते हैं, पर जो तकलीफ में भी खड़ा रहे वो इंसान अलग है, वो इंसान आकर्षित करता है। पर अब एक जरूरी सावधानी, ये मत सोचो कि शांति मतलब अपनी जरूरतें छोड़ देना है। ये मत सोचो कि शांत होने के लिए सन्यासी बनना पड़ेगा। ये मत सोचो कि शांत इंसान अपने लिए लड़ता नहीं। शांत इंसान लड़ता है, पर क्रोध में नहीं। शांत इंसान बोलता है, पर बिना शोर के। शांत इंसान जीता है, पर पूरी तरह। और यही वो अंतर। तुम एक माँ को देखो जो अपने बच्चे के लिए लड़ रही है। क्या वो कमजोर है? नहीं। क्या वो शांत है? हाँ, वो शांत है, पर दृढ़ है। वो डरती नहीं, वो हिचकिचाती नहीं, वो बस जानती है कि ये सही है और करना है। ये दृढ़ता शांति से आती है, क्रोध से नहीं। अब चलो एक बहुत ही रोचक बात की तरफ। तुमने कभी एक ऐसे दर्पण को देखा है जो हिल रहा हो? अगर तुम उस हिलते हुए दर्पण में अपना चेहरा देखोगे तो क्या दिखेगा? विकृत चेहरा, टेढ़ा मेढ़ा। पर जो दर्पण स्थिर है उसमें चेहरा सही दिखता है। तुम्हारा मन वो दर्पण है। जब मन हिल रहा है तो तुम दुनिया को भी विकृत देखते हो। हर बात बड़ी लगती है, हर समस्या पहाड़ लगती है, हर इंसान दुश्मन लगता है। पर जब मन स्थिर हो तो चीजें जैसी हैं वैसी दिखती हैं। समस्याएं समस्याएं होती हैं, पहाड़ नहीं। लोग लोग होते हैं, दुश्मन नहीं। और जब तुम चीजों को सही देखते हो तो तुम्हारी प्रतिक्रिया भी सही होती है, और सही प्रतिक्रिया सही नतीजे लाती है। ये एक चक्र है, अच्छा चक्र। शांत मन, सही दृष्टि, सही निर्णय, अच्छे नतीजे और अधिक शांति, बनाम अशांत मन, विकृत दृष्टि, गलत निर्णय, बुरे नतीजे और अधिक अशांति। तुम किस चक्र में हो? और अगर अशांति के चक्र में हो तो चिंता मत करो, इसे बदला जा सकता है। पर इसके लिए पहला कदम जानना है। पहला कदम, एक दिन, बस एक दिन, जब भी कोई बात तुम्हें परेशान करे, बात को तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। 3 सांस लो गहरी, और फिर पूछो, ये सच में उतना बड़ा है जितना मुझे लग रहा है? अक्सर जवाब होगा नहीं। ये एक छोटा सा प्रयोग है, पर इसे 1 महीने तक करो और देखो कितना बदल जाता है। ये कोई जादू नहीं, ये अभ्यास है। और अभ्यास से क्या होता है? अभ्यास से आदत बनती है, आदत से स्वभाव बनता है, और स्वभाव से जीवन। अब एक और बात, जो लोग बहुत शांत होते हैं उनके बारे में एक गलत फहमी होती है कि वो कमजोर हैं, कि वो बेपरवाह हैं, कि उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये बिल्कुल गलत है। शांत लोग बहुत गहराई से महसूस करते हैं, वो बहुत संवेदनशील होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, पर वो अपनी संवेदनशीलता को बाहर नहीं बिखेरते, वो उसे संभालते हैं। जैसे एक बड़ी नदी, बहुत पानी है उसमें, पर किनारे मजबूत हैं, इसीलिए वो आगे बढ़ती है। पर एक नाला जिसमें थोड़ा सा पानी है और किनारे कमजोर हैं, वो हर तरफ फैल जाता है, पर जाता कहीं नहीं। तुम्हारी भावनाएं नदी बनो, नाला मत बनो। एक और कहानी सुनो। एक शहर में एक बहुत प्रसिद्ध हकीम थे। उनके पास हर तरह के मरीज आते थे, दूर दूर से आते थे। उनकी दवाइयां बहुत काम करती थीं। एक बार एक जवान लड़के ने उनसे पूछा, हकीम जी, आपकी दवाइयां इतनी कारगर क्यों हैं? बाकी हकीमों की भी तो दवाइयां होती हैं। हकीम जी ने कहा, बेटा, दवाई तो वही है जो बाकी भी देते हैं, पर जब मैं मरीज को देखता हूं
तो मैं सिर्फ उसकी बीमारी नहीं देखता, मैं उसे देखता हूं, उसका डर देखता हूं, उसकी थकान देखता हूं, उसका अकेलापन देखता हूं। और जब कोई इंसान को पूरा देखे तो वो इंसान ठीक होना शुरू हो जाता है। ये बात बड़ी गहरी है। जो शांत होते वो पूरी तरह देखते हैं, वो सिर्फ ऊपर नहीं देखते, वो गहरा देखते हैं। और यही दृष्टि उन्हें अलग बनाती है। अब थोड़ा रुको और एक बात सोचो, तुम्हारे जीवन में वो कौन से पल हैं जब तुम सच में शांत रहे हो? कब कब ऐसा हुआ कि कोई बड़ी मुश्किल आई और तुम नहीं हिले? याद करो। शायद वो पल था जब कोई बहुत जरूरी था और तुम उसके लिए मजबूत रहे। शायद वो पल था जब तुम अकेले थे और तुमने किसी तरह रास्ता निकाला। शायद वो पल था जब तुमने कुछ बहुत मुश्किल किया बिना किसी के सहारे के। उन पलों में जो तुम थे वो तुम्हारी असली ताकत है। वो शक्ति हमेशा वहां है, पर रोजमर्रा के शोर में दब जाती है। और जब तुम उसे वापस लाते हो, जब तुम उस शांत और दृढ़ हिस्से को जगाते हो, तो तुम वो इंसान बन जाते हो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वो इंसान जिसे लोग देखते रह जाएं। अब चलते हैं एक और महत्वपूर्ण बात की तरफ, क्षमा। शांति और क्षमा का बहुत गहरा रिश्ता है। जो माफ नहीं कर पाता वो शांत नहीं रह सकता, क्योंकि जब तुम किसी को माफ नहीं करते तो तुम उसे अपने अंदर बंद कर लेते हो। उसका बोझ तुम ढोते रहते हो, वो तुम्हारी ऊर्जा लेता रहता है और ये बोझ तुम्हारी शांति को चुराता है। माफ करना कमजोरी नहीं है, माफ करना सबसे बड़ी ताकत है। एक पुरानी कहानी है। एक बुजुर्ग आदमी था, उसके पड़ोसी ने उसके साथ बहुत बुरा किया था सालों पहले, पर वो बुजुर्ग हमेशा खुश दिखता था। उसके चेहरे पर कभी कड़वाहट नहीं थी। एक दिन किसी ने पूछा, उस आदमी ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तुम्हें गुस्सा नहीं आता? वो बोले, आया था, बहुत आया था, पर एक दिन मुझे समझ आया कि मैं जितना ज्यादा उस पर गुस्सा रखूंगा उतना ज्यादा वो मेरे मन में रहेगा, और वो मेरे मन में रहे ये तो मुझे नहीं चाहिए। उसे माफ किया और उसे मन से निकाल दिया। क्षमा दूसरे के लिए नहीं होती, क्षमा अपने लिए होती है। जब तुम माफ करते हो तो तुम खुद को आजाद करते हो, और ये आजादी, ये शांति की और एक परत है। अब एक बात जो बहुत जरूरी है, शांति का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे जीवन में कोई लक्ष्य ना हो। शांत इंसान भी सपने देखता है, शांत इंसान भी काम करता है, शांत इंसान भी आगे बढ़ता है, पर उसका तरीका अलग होता है। एक अशांत इंसान लक्ष्य को पाने के लिए भागता है, वो थका हुआ होता है, वो टेंशन में होता है, और अगर लक्ष्य मिल जाए तो भी कुछ देर बाद फिर वही बेचैनी। शांत इंसान लक्ष्य की तरफ चलता है, दौड़ता नहीं, और रास्ते का आनंद लेता है, और जब लक्ष्य मिलता है तो वो उसे सच में महसूस कर पाता है। यही वो फर्क है। एक बागवान की कहानी सुनो। दो बागवान थे, एक हमेशा जल्दी में था, रोज सोचता फसल जल्दी पकनी चाहिए, जल्दी बेचूंगा, जल्दी पैसे आएंगे। वो पौधों को बहुत ज्यादा पानी देता था, बहुत ज्यादा खाद देता था। उसे लगता था कि ज्यादा देने से जल्दी बढ़ेंगे, पर पौधे मर जाते थे। दूसरा बागवान शांत था, वो हर सुबह बगीचे में जाता, पौधों को देखता, उनसे बात करता, उन्हें उतना देता जितना उन्हें चाहिए था, न ज्यादा न कम, और उसके पौधे हमेशा अच्छे होते थे। लोग पूछते थे, तुम्हारा राज क्या है? वो कहता था, मैं पौधों को उगाता नहीं, मैं उन्हें उगने देता हूं। यह फर्क बहुत बड़ा है। जब तुम शांत होते हो तो तुम जीवन को उगने देते हो। तुम हर चीज पे नियंत्रण नहीं करते, तुम बस अपनी तरफ से सही काम करते हो और बाकी प्रकृति पे छोड़ देते हो। और ये समर्पण, ये एक और परत है शांति की। अब तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूं जो शायद तुम्हें अचंभित करे। जो लोग सबसे ज्यादा शांत होते हैं वो लोग नहीं होते जिनके जीवन में कुछ भी बुरा नहीं हुआ। वो लोग होते हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा दर्द झेला हो, हाँ, जिसने सबसे गहरी तकलीफ जी हो और उससे टूटा ना हो। वो इंसान सबसे गहरा होता है।
सबसे शांत होता है। क्योंकि जब तुम बहुत गहरे दर्द में जाते हो और वहां से वापस आते हो तो तुम जानते हो कि तुम बचे, और अगर उससे बच सकते हो तो कुछ भी नहीं डुबाएगा। ये एक ऐसी शक्ति है जो बहुत कम लोगों के पास होती है, और ये शक्ति लोग इसे नहीं देख पाते पर महसूस करते हैं। एक बहुत बुजुर्ग नानी थी, उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया था, पति, बेटा, बहुत कुछ, पर वो इंसान, उनके पास बैठने से लोगों को सुकून मिलता था। बच्चे उनके पास जाते थे, जवान उनके पास जाते थे, बुजुर्ग उनके पास जाते थे। कोई पूछता, आपने इतना दुख देखा फिर भी इतनी शांत हैं कैसे? वो कहती थी, बेटा, जो दर्द में पका है वही मीठा होता है, कच्चा फल कड़वा होता है। ये उनकी शांति थी, पकी हुई शांति, तपी हुई शांति। और ये शांति, ये सबसे गहरी होती है। अब एक नई दिशा। बहुत लोग पूछते हैं, शांत कैसे रहें जब सब कुछ बुरा हो रहा हो, जब चारों तरफ से मुश्किलें हों? ये असली सवाल है, और इसका जवाब है एक पल, बस एक पल। जब सब कुछ बुरा लगे तो अगले 1 घंटे के बारे में मत सोचो, अगले एक पल के बारे में सोचो, इसे एक सांस के बारे में सोचो। ये सांस लो, और फिर अगली। मुश्किल हमेशा बड़ी लगती है जब तुम उसे एक साथ देखते हो, पर जब तुम उसे छोटे छोटे पलों में तोड़ देते हो तो वो संभव हो जाती है। हर बड़ी यात्रा एक कदम से शुरू होती है, और हर कदम एक पल में होता है। यही शांति का अभ्यास है। एक और कहानी। एक समुद्री यात्री था, उसका जहाज तूफान में फंस गया। लहरें बहुत ऊंची थीं, चालक दल डरा हुआ था, सब चिल्ला रहे थे, पर कप्तान शांत था। किसी ने पूछा, कप्तान तुम डरते नहीं? कप्तान बोला, मैं डरता भी हूं, पर डर को मैं चालक नहीं बनाता, मैं चालक हूं। ये एक बहुत बड़ी बात है। हम सब डरते हैं, ये इंसान होने का हिस्सा है। डर को महसूस करना गलत नहीं है, पर डर को अपनी जिंदगी चलाने देना ये गलत है। शांत इंसान डर को पहचानता है, उसे नाम देता है, और फिर उससे आगे बढ़ जाता है। यही साहस है, यही शांति है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, और शायद ये सबसे जरूरी हो, खुद को क्षमा करो। हां, खुद को। बहुत लोग दूसरों को माफ कर लेते हैं, पर खुद को नहीं। वो अपनी गलतियों को बार बार दोहराते रहते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं। मैंने ये क्यों किया? मैं बेवकूफ था, मैं कमजोर था। ये सेल्फ पनिशमेंट शांति की सबसे बड़ी दुश्मन है। हर इंसान गलतियां करता है, हर इंसान कभी न कभी गलत रहा है, ये जिंदगी का हिस्सा है। पर गलती से सीखकर आगे बढ़ना ये इंसान का स्वभाव होना चाहिए। जो गलती को पकड़े बैठा रहता है वो वहीं अटका रहता है। जो गलती से सीखकर चल देता है वो आगे जाता है। अपने आप से कहो, मैंने वो किया जो उस वक्त मेरे लिए सही लगा, अब मैं जानता हूं बेहतर तरीका, आगे चलता हूं। ये माफी तुम्हें हल्का करेगी, और हल्के इंसान ही शांत हो सकते हैं। अब चलते हैं एक और बात की तरफ, शरीर और शांति का रिश्ता। जब मन अशांत होता है तो शरीर भी प्रभावित होता है। कंधे तन जाते हैं, सांस उथली होती है, पेट में गांठ पड़ जाती है। और जब शरीर अशांत होता है तो मन भी अशांत रहता है। ये दोनों एक साथ चलते हैं। इसीलिए शांति का रास्ता सिर्फ मन से नहीं, शरीर से भी जाता है। जब तुम गहरी सांस लेते हो, जब तुम अपने शरीर को ध्यान देते हो, जब तुम प्रकृति में समय बिताते हो, तो ये मन को भी शांत करता है। एक पुराना किसान था, बहुत बुजुर्ग। हर सुबह वो खेत में जाता था, पर काम के लिए नहीं, बस टहलने के लिए। पांव में जमीन की ठंडक, पेड़ों की छाया, पक्षियों की आवाज। लोग पूछते थे, ये क्या करते हो हर सुबह? वो कहते थे, अपने आप को याद दिलाता हूं कि मैं इस धरती का हूं। ये धरती मेरी है, और ये धरती कभी बेचैन नहीं होती। धरती से सीखो। धरती कितना कुछ सहती है, कितने बदलाव देखती है, कितने तूफान झेलती है,
पर स्थिर रहती है। तुम भी इस धरती के हो, तुम्हारे अंदर भी वही स्थिरता है, बस उसे जगाना है। अब एक बात जो शायद तुम सुनना नहीं चाहते, शांति के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट तुम्हारा अहंकार है। हां, अहंकार वो है जो कहता है मुझे साबित करना है, मुझे दिखाना है, मुझे जीतना है। और ये अहंकार तुम्हें हर वक्त चाहता है कि कोई तुम पर ध्यान दे, कोई तुम्हारी तारीफ करे, कोई तुम्हें स्वीकार करे। और जब ये नहीं होता तो वो दुख, वो क्रोध, वो बेचैनी, शांत होने के लिए अहंकार को समझना जरूरी है, उसे दबाना नहीं, समझना। जब अहंकार बोले मुझे साबित करना है, तो पूछो किसको, क्यों और क्या साबित हो जाने से मैं खुश हो जाऊंगा? अगर ईमानदारी से जवाब ढूंढो तो पता चलेगा कि अहंकार का खेल कभी खत्म नहीं होता, हमेशा कुछ और साबित करना होता है, हमेशा कोई और दर्जा चाहिए। जो इस दौड़ से उतर जाते हैं वो आजाद होते हैं, और यही आजादी, यही शांति। एक बार एक राजा और एक साधु की मुलाकात हुई। राजा बहुत अमीर था, बड़ा महल, सेना, सम्मान, पर सुख नहीं था। साधु के पास कुछ नहीं था, एक छोटी सी कुटिया, एक लोटा, पर उसके चेहरे पर एक स्थायी शांति थी। राजा ने पूछा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी इतना सुख कैसे? साधु ने पूछा, राजन, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी सुख क्यों नहीं? राजा चुप हो गया। साधु ने कहा, मैंने एक काम किया जो तुमने नहीं किया। मैंने ये छोड़ दिया कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है। और जब ये छूट गया तो एक बड़ा बोझ उतर गया। ये बोझ, यही हम सब उठाए चलते हैं। और जब ये बोझ उतरता है तो चलना कितना आसान हो जाता है। अब एक नई कहानी। एक गांव में एक लोहार था। वो हर दिन आग में काम करता था, गर्म लोहे को पीटता था। बहुत थका देने वाला काम, पर एक अजीब बात थी, काम के बाद वो लोहार हमेशा तरोताजा दिखता था, थका हुआ नहीं। एक बार किसी ने पूछा, ये कैसे? लोहार ने हथौड़ा रखा, बोला, मैं जब लोहे को पीटता हूं तो मैं सिर्फ लोहे को पीटता हूं, मन में कोई और बात नहीं। और जब काम खत्म होता है तो काम खत्म हो जाता है, मैं उसे घर नहीं लाता। ये एकाग्रता, यही शांति का एक रूप है। जब तुम जो कर रहे हो उसी में हो पूरी तरह, तो एक अजीब सी ऊर्जा आती है, एक ताजगी आती है। और ये ताजगी, ये शांति से आती है। शांत होने का अभ्यास यही है। जो कर रहे हो वहां रहो, खाना खा रहे हो तो खाना खाओ, चल रहे हो तो चलो, किसी से बात कर रहे हो तो बस उससे बात करो, मन कहीं और मत जाने दो। ये लगता है आसान है नहीं, पर इसका अभ्यास किया जा सकता है। और जब ये आदत बन जाए तो तुम्हारी जिंदगी में एक गुणवत्ता आती है जो बाकी लोगों में नहीं होती। यही वो बात है जो लोगों को देखने पर मजबूर करती है। अब एक और पहलू, तुमने कभी ध्यान दिया कि जो लोग बहुत शांत होते हैं वो बहुत कम चीजों की शिकायत करते हैं, और जो बहुत शिकायत करते हैं वो कभी शांत नहीं होते? ये संयोग नहीं है। शिकायत का मतलब है ये वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। और ये सोच, ये एक लड़ाई है, जिंदगी से लड़ाई। जो जिंदगी से लड़ रहा है वो कभी शांत नहीं हो सकता, पर जो जिंदगी को स्वीकार करता है जैसी है वैसी, तो वो शांत हो सकता है। ये स्वीकृति निष्क्रियता नहीं है। स्वीकृति का मतलब है ये अभी ऐसा है, अब मैं इसे बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा। पर पहले स्वीकार करना। जो नहीं स्वीकारते वो पहले ही थक जाते हैं। एक माँ थी, उसका बेटा बहुत शरारती था, हमेशा तोड़ फोड़ करता था, बीमार पड़ता था, स्कूल में झगड़ता था। माँ हर बात पर रोती थी, चिल्लाती थी। पास में एक और माँ थी, उसका बेटा भी शरारती था, पर यह माँ हंसती थी। आज क्या तोड़ा? वो पूछती हंसते हुए, बेटे को गले लगाती। किसी ने पूछा, ये कैसे करती हो? वो बोली, मैंने मान लिया कि ये बच्चा है, बच्चे ऐसे होते हैं, मैं उसे बड़ा होने की जल्दी में हूं, पर वो तो बच्चा है।
मुझे उसका बचपन स्वीकार करना है। स्वीकृति से जो शांति आती है वो बहुत मीठी होती है। अब एक और गहरी बात, जो सच में शांत होते हैं उन्हें किसी का ध्यान नहीं चाहिए। ये बड़ी अजीब बात है ना? हम बात कर रहे हैं कि लोग देखते रह जाएंगे, पर जो शांत है वो चाहता नहीं कि लोग देखें। यही तो पैराडॉक्स है। जो ध्यान खींचने की कोशिश करता है उसे कोई ध्यान नहीं देता, जो ध्यान नहीं चाहता उसकी तरफ सब देखते हैं। क्यों? क्योंकि जब तुम ध्यान खींचने की कोशिश करते हो तो एक जरूरतमंदी दिखती है और लोग जरूरतमंदी से दूर भागते हैं। पर जब तुम खुद में मस्त हो, खुद में पूरे हो, तो एक आत्मनिर्भरता दिखती है और ये आत्मनिर्भरता आकर्षित करती है। एक दीपक जो बुझने से डरता हो उसके पास कौन जाएगा? पर एक दीपक जो शांत रोशनी दे रहा हो, बिना किसी से मांगे, बिना कहे, उसके पास अंधेरे में सब जाते हैं। तुम वो दीपक बनो। अब चलते हैं एक और महत्वपूर्ण बात की तरफ, प्रकृति। जो लोग शांत होते हैं उनका प्रकृति से गहरा नाता होता है। वो प्रकृति के पास जाते हैं, उससे सीखते हैं। प्रकृति शांति की सबसे बड़ी गुरु है। एक पहाड़ को देखो, वो वर्षों से खड़ा है, बदलता नहीं, चाहे कोई देखे या न देखे, चाहे कोई तारीफ करे या न करे। एक नदी को देखो, वो हमेशा आगे बढ़ती रहती है। पत्थर आए तो रास्ता बदल लेती है, रुकती नहीं, लड़ती नहीं। एक पेड़ को देखो, वो देता रहता है, छाया देता है, फल देता है, ऑक्सीजन देता है, मांगता कुछ नहीं। यही तीन गुण, स्थिरता, लचीलापन और देने की प्रकृति, ये तीनों मिलके शांति बनाते हैं। और जिसके अंदर ये तीनों हों वो इंसान बिना कुछ किए, बिना कुछ कहे, एक ऐसी उपस्थिति बनाता है जो लोगों को रोकती है, जो लोगों को देखने पर मजबूर करती है। अब एक और कहानी, और ये शायद सबसे महत्वपूर्ण है। एक गांव में दो दोस्त थे, बचपन से साथ। दोनों बड़े हुए, दोनों ने काम किया, दोनों ने शादी की। एक दोस्त रमेश हमेशा परेशान रहता था। नौकरी की परेशानी, परिवार की परेशानी, पड़ोसियों की परेशानी। वो हर किसी से शिकायत करता था, हर किसी को अपनी तकलीफ सुनाता था। दोस्त थे, पड़ोसी थे, सब थक जाते थे उससे। दूसरा दोस्त शांत था, उसकी जिंदगी में भी उतनी ही मुश्किलें थीं, पर वो उन्हें ढोता नहीं था। जो था उसमें खुश था, जो नहीं था उसके लिए काम करता था, पर चिंता में नहीं डूबता था। धीरे धीरे क्या हुआ, रमेश के पास कोई नहीं आता था, लोग उससे कतराते थे। और शांत दोस्त के पास हर कोई आता था, मुश्किल में, खुशी में, सब उसके पास जाते थे। रमेश ने एक दिन पूछा, तुम्हारे पास इतने लोग क्यों आते हैं? शांत दोस्त ने सोचा, फिर बोला, शायद इसलिए कि मेरे पास आने से लोग हल्के होते हैं, मेरे पास आने से उन्हें बोझ नहीं बढ़ता। यही सच है। शांत इंसान वो दूसरों का बोझ नहीं बढ़ाता, वो उनका बोझ हल्का करता है, और यही वजह है कि लोग उसकी तरफ खींचते हैं। अब एक अंतिम बात, और ये सबसे गहरी है। शांति कोई मंजिल नहीं है, शांति एक रास्ता है। हर दिन इस रास्ते पर चलना है, हर दिन अभ्यास करना है, हर दिन थोड़ा और गहरा जाना है। कभी कभी लड़खड़ाओगे, कभी कभी मन बहुत हिलेगा, कभी कभी क्रोध आएगा, डर आएगा, अशांति आएगी। ये ठीक है, ये इंसान होने का हिस्सा है। पर हर बार जब ये होगा और तुम वापस आओगे उस शांत जगह पर, तो तुम थोड़े और गहरे हो जाओगे। जैसे हर बार आग में पकने से सोना और शुद्ध होता है, और एक दिन, एक ऐसा दिन आएगा जब वो शांति इतनी गहरी हो जाएगी कि कोई भी बात, कोई भी इंसान, कोई भी परिस्थिति उसे नहीं हिला पाएगी। उस दिन तुम वो इंसान बन जाओगे जिसे लोग देखते रह जाएं, पर वो दिन तुम्हारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा। क्योंकि जब शांति सच में आती है तो ये फर्क भी नहीं पड़ता कि लोग देखें या नहीं, तब तुम खुद के लिए जीते हो।
और वो जिंदगी, वो सबसे सुंदर जिंदगी है। एक पल रुको। इतनी सारी बातें कही गई, इतनी कहानियां सुनाई गई, पर अगर एक ही बात याद रखनी हो तो क्या रखोगे? रुक कर सोचो। मेरी नजर में वो एक बात ये है, हर वो चीज जो बाहर से आती है वो जाती भी है, पर जो अंदर से आती है वो रहती है। शांति अंदर से आती है, और जो भी अंदर से आता है, प्रेम, शांति, ज्ञान, वो असली है, वो स्थायी है। बाहर की दौड़ में शामिल मत हो, अंदर जाओ और वहां जो मिले उसे ले आओ बाहर। वही तुम्हारी असली पहचान है, वही तुम्हारी असली ताकत है। वही वो चीज है जो लोगों को रोक देती है, जो लोगों को देखने पर मजबूर करती है। खुद को इतना शांत कर लो कि लोग देखते रह जाएं। ये सपना नहीं है, ये संभव है। ये तुम्हारे अंदर पहले से है, बस ढूंढना है, और ढूंढने का रास्ता शांति से होकर जाता है। यात्रा शुरू हो चुकी है, चलते रहो, रुकना मत। एक पल की अशांति भी सबक है, उसे भी धन्यवाद दो। उसने तुम्हें बताया कि अभी और काम बाकी है, और यह काम खत्म नहीं होता, पर यह काम सबसे जरूरी है, क्योंकि यह काम तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को साबित करने के लिए नहीं, बस अपने लिए। और जब तुम अपने लिए जीने लगते हो सच में, तो एक अजीब सा जादू होता है। दुनिया तुम्हारी तरफ आती है, बिना बुलाए, बिना मांगे। यही तो शांति का सबसे बड़ा उपहार है। तुम मांगते नहीं और मिलता सब कुछ है। ये विरोधाभास नहीं है, ये सच्चाई है। अब इसे लेकर जाओ, इसे सोचो, इस पर बैठो। और अगर कभी कोई बात उलझे तो बस एक काम करो, वापस आ जाओ उस शांत जगह पर जो तुम्हारे अंदर है। वो हमेशा वहां है, हमेशा तुम्हारा इंतजार कर रही है।